शिव साईं मंदिर का नवनिर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर कपाट खुल चुके हैं। कल विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। मंदिर में दर्शन के लिए उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश, पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, सुनील आनंद, मलकागंज वार्ड की निगम पार्षद गुड्डी देवी जाटव, मोहन गोयल, पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव, पूर्व निगम पार्षद प्रवीण जैन, पूर्व निगम पार्षद सतीश जैन, डी रियल इस्टेट के चेयरमैन मिक्की कुकरेजा, अतुल कोहली, परवीन सोनकर, विशाल चोपड़ा, उमेश माथुर एवं कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंदिर बनाने में सहयोग डी रियल इस्टेट, दिल्ली का प्रतिबिंब एवं साईं कुटुंब एवं क्षेत्र की जनता का रहा। आए हुए अतिथियों ने शुभकामनाएं दी और क्या कुछ कहा, देखते हैं। कार्यक्रम का आयोजन साईं कुटुंब संयोजक डॉक्टर ललित आनंद, दिल्ली का प्रतिबिंब प्रधान संपादक सुमित भोजगी, साईं कुटुंब के महामंत्री सुरेंद्र माहौर की देखरेख में हुआ। गंगा स्नान है और पूर्णिमा का दिन है और आज यहाँ पर रोसड़ा रोड पर इस माता मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। यहाँ की सारी मंदिर कमेटी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं, अगर कमेटियाँ बन करके उनका पुनर्निर्माण करके अच्छे से उसको संचालित करें तो हम पूजा अर्चना भी अच्छे से कर सकते हैं और मंदिर के स्थानों की देखभाल भी अच्छे से हो सकती है। मैं एक बार फिर मंदिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और साईं के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। भगवान इस समय जो बड़ा संकट कोरोना का देश में आया हुआ है, उससे देश और दिल्ली को निजात दिलाए। हम सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसलिए जब तक वैक्सीन ना आए हम सब भगवान का ध्यान रखते हुए मास्क लगा कर रखें और आने वाले समय में सबका भविष्य सुरक्षित हो उसकी चिंता करें। एक बार फिर सबको बधाई। सबसे पहले ओम साईं नाथाय नमः और साईं कुटुंब के तमाम सदस्यों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और तमाम क्षेत्र के परिवार के लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। और एक जो हमारा हिंदू धर्म कहता है कि हम हर धर्म को मानते हैं और हर धर्म में विश्वास करते हैं, तो एक भूकंप के आने की वजह से मंदिर में खंडित हुआ था, पेड़ गिरा था, मूर्ति बाबा की खंडित हुई थी, उसका पुनर्निर्माण करके आप सभी सदस्यों ने एक इंसानियत का पूरा अपना कर्तव्य निभाया और मेरा भी वही कर्तव्य है जिसमें सब परिवार खुश उसमें मैं खुश। अपने परिवार का पूरा दिल से ऐसा ही सहयोग करती रहूँगी मैं। अपने क्षेत्र में कोरोना के लिए आप क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, सबसे पहले जो सैनिटाइज़र का काम था मैं डे 1 से करा रही हूँ अपने पास से। मुझे एमसीडी की तरफ नहीं देखना, दिल्ली सरकार की तरफ नहीं देखना, क्योंकि जो मेरा कर्तव्य है मेरे परिवार के लिए, ऊपर से जागरूक करने के लिए लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज देना और अवेयर करना, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये लड़ाई वो लड़ाई है जो इसकी अभी वैक्सीन नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार का हमें खुद ध्यान रखना है। तमाम संस्थाएं मेरे साथ जुड़ के, चाहे RWA हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के सदस्य हों, सब मिलके हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने की एक पहल कर रहे हैं। इसमें 15 मई को एक तूफान में यहाँ जो पहले एक छोटा सा मंदिर होता था वो खंडित हो गया। इस पे कोई 60-70 साल पुराना पेड़ था जो गिरा, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। फिर सभी की इच्छा थी कि यहाँ पे एक दोबारा बाबा का मंदिर बनाया जाए, तो हमारे मिक्की भाई ने उस के लिए प्रेरणा दी और उनके सहयोग से यह शुरू हुआ। और मैं विशेष तौर पे दिल्ली का प्रतिबिंब के सुमित भोजगी और मिक्की भाई का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने सहयोग किया। उसके बाद काफ़िला जुड़ता चला गया। साईं बाबा की मूर्ति उषा आनंद, सुनील आनंद की तरफ से दी गई और वैष्णो माँ की मूर्ति की स्थापना गोसाई परिवार ने करवाई।
राधा किशन जी की संदीप जी और उनके पिता जगदीश जी के सहयोग से हुई। फिर उसके बाद शिव परिवार जो है वो संजय भाई सामने ही रहते हैं 4852, उन्होंने करवाया। राम दरबार एडवोकेट भारद्वाज जी ने करवाया और बाहर शनि महाराज जो हैं वो पंडित विवेक भारद्वाज जी जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने करवाया। खाटू श्याम जी का जो स्थान उन्हें दिलवाया वो जो हमारे एडवोकेट गौड़ साहब हैं उनका भाव था, उन्होंने करवाया। और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना जो है हमारे पूर्व निगम पार्षद और साईं कुटुंब के प्रबंधक समिति के सदस्य श्यामलाल जी के द्वारा संभव हुआ। इसके अलावा जो जितना डुमाल का और शीशे का काम हुआ है, कोई सीवर कनेक्शन का है, बिजली के कनेक्शन का है, ऊपर वाटर कनेक्शन है, वो सब आनंद परिवार की तरफ से करवाया गया। सतीश गर्ग का मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ जिन्होंने पेड़ की कटाई में हमें बहुत सहयोग किया। सभी पार्टी के लोगों ने, सभी परिवार के लोगों ने, सभी लोकल लोगों का बहुत बहुत आभार कि उनके सहयोग से यह संभव हुआ। और सभी से अनुरोध है कि ये इतना भव्य छोटा सा मंदिर बना है, उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए उसको आगे भी अच्छी तरह से मेंटेन करें और बाबा का आशीर्वाद लें। आने वाले टाइम में ये मन्नतों का दरबार शिव साईं मंदिर कहलाए और सभी उसमें पूरी श्रद्धा भाव से रहें। यहाँ सुरेश पंडित जी को साईं कुटुंब परिवार ने ये जिम्मेवारी दी है कि वो मंदिर में भगवान जी की पूरी सेवा करें और सफाई के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। मंदिर का जो बिजली का बिल आएगा उसके लिए भी एक स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मंदिर लोगों से है, जनता से है, भक्तों से है, वो इसका पूरी गरिमा का ध्यान रखें। बस यही अनुरोध है। धन्यवाद। आशीर्वाद के तौर पे मंदिर निर्माण कार्य के लिए दी गई थी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और प्रभु की इच्छा से जितना कार्य संभव होता था वो हमने अपनी इसमें सहयोग दिया, तन से, मन से, धन से उनका हृदय से आभार करता हूँ और यहाँ के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जितना सुंदर मंदिर ललित जी ने आप सब लोगों के सहयोग से बनाया है, आप इसको इसी प्रकार से सुंदर रखकर, भव्य रखकर इसको मेंटेन करेंगे और क्षेत्र में प्रभुमय यहाँ का वातावरण बने, भगवान का नाम यहाँ लिया जाए, उससे क्षेत्र में कभी कोई बीमारी, कोई दुख न आए। मैं पुनः ललित जी को, उनकी पूरी टीम को, साईं परिवार को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए मैं ललित जी के काम करने की क्षमता देखता हूँ। हमेशा कुछ न कुछ नए नए लोगों को जोड़कर कोई भी क्रिएटिव काम करने का उनको शौक है। प्रभु उनको दीर्घायु करे, उनकी पूरी टीम स्वस्थ रहे और सभी को अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए ये मंदिर जिस दृष्टि जिस ध्येय से बनाया है, इस क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां बने और उसमें आप सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।